बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवितं ब्रह्मगोपालवेशम्। आधा घंटा निकल गया, बताइए। तो विचार चल रहा था हमारे कि वहाँ जाकर के तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवम वृषाकविम पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहितः। यहाँ तक किया था ना, देवता लोग और ब्रह्मा ये सब वहाँ स्तुति किए है ना, संसार की भार को देख करके धरती जब गई तब। ठीक है ना, आगे कह रहे गीरम समाधौ गगने समीरितां निशम्य वेदास्त्रिदशानुवाचः गां पौरुषीं मे शृणुतामरा पुनः विधीयतामासु तथैव माचिरम्। कह रहे बेधा, बेधा मतलब ब्रह्मा जी, और बेधा गगने, गगन में आकाश में, समीरिताम, समीरिताम गीरम जो आकाशवाणी, आकाश में जो वाणी, वाचम गिरा, गिरा मतलब गिरबाक वाणी सरस्वती है ना, वाणी। समाधो निशम्य, आकाशवाणी को समाधि में हाँ निशम्य सुन करके त्रिदशान उवाच, त्रिदश मतलब देवता, बहुवचन किया है त्रिदशान। तो देवताओं ने कहा, क्या कहा, बोले अमर, नहीं, ये जब सब आकाश में जा रहे थे, साथ में तो जा रहे थे, तो आकाश में बेधाहा, गगन में ब्रह्मा जी ने क्या किए, बोले समीरिताम गिरम। जो समीरिता मतलब क्या है, सम्यक उच्चारिता, ईरिता कथिता, गिरम कथिता, सम्यक वाणी को कहा। ठीक है ना, क्या कहा, बोले समाधो निशम्य, उसको सुन करके। समाधो मतलब या सम्यक पूर्वक, समाधि अर्थ नहीं है, समाधि, हाँ समाधु समाधि अर्थ में करना पड़ेगा। समाधि अवस्था, समाधु सप्तमी है ना, समाधि अवस्था में क्या है, आकाश में जो वाणी हुआ, आकाशवाणी हुई है कि नहीं, उस आकाशवाणी को क्या है, निशम्य सुन करके। हाँ, वो जो ब्रह्मादि आदि जा रहे थे, तब आकाश में जो आकाशवाणी हुई उसको निशम्य सुन करके, उसके बाद क्या किए देवताओं ने, क्या किए, देवताओं ने कहा, उवाच त्रिदशान उवाच, देवताओं ने कहा, बोले अमराहा, संबोधन पद में क्या, देवता, क्या कहा, अमराहा में पौरुषिम, अमराहा में पौरुषिम, इन्होंने कुछ अलग किया है, गाम आसु शृणुते, आसु शृणुते, शृणुताम,
हाँ, शृणुत होगा। शृणुत, सुनना, ये अर्थ करना पड़ेगा। तो मतलब सुनो, सुनो है ना, सुनो क्या ना। सुनो, अमराह में प्रथम पुरुष सुनता सुनवाता, देवता, हे देवता, ऐसे करना पड़ेगा। हे देवता, हे देवता तो नहीं, अमरा है ना, अमरा तो अच्छा, ये संबोधन में बहुवचन, देवता बहुत देवता थे है ना, इसलिए हे देवता लोग, मैं पौरुषिम, मम, मह्यम ममयोर, मैं है ना, मैं मतलब मम, पौरुषिम गाम आशु शृणुत, शीघ्र सुनो, है ना। क्या मेरे वाणी को, गाम मतलब वही वाणी का अर्थ करना पड़ेगा। क्या है, ईण गई ज्ञाने, गाम, गान गाते भी तो है, गा धातु भी तो है उसमें, आत्मपदी में गाते 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 बनता है। हाँ, गई शब्द से भी गा बन जाएगा। ठीक है, आशु शृणु, तो शीघ्र ही सुनो। माचीरम, ओ, चीर मतलब शीघ्र होता है, माँ चिर मतलब और जल्दी, अति शीघ्र अर्थ में। माँ चीरम एव तथा विधीयताम, माँ चीरम एव तथा विधीयताम, आशु शीघ्र ही, उसको खूब शीघ्र ही, उस प्रकार, एव मतलब उस प्रकार, तथा एव उसी प्रकार, विधीयताम करो। समझ में नहीं आया, टीकाकार क्या कह रहे देखिए, कह रहे समाधौ, समाधि अवस्था में, तत्रापि वहां पर, गगने समेरिताम, समइरिताम, मतलब जो कथा सुन आकाशवाणी हुई, इरिता मतलब जो आकाशवाणी हुई, क्षीरोद नाथस्यापि ब्रह्मणापि, क्षीरोदनाथ और ब्रह्म, क्षीरसागर विष्णु, और ब्रह्मणा अपि, ब्रह्मण अपि, क्षीरोदस्यापि मतलब ब्रह्मणा अपि, दुर्लभ दर्शनत्वम अभिव्यज्य, जो दुर्लभ दर्शन को क्या करके, अभिव्यज्य मतलब सुन करके, है ना। हाँ, कथा तदादि परमांशिन साक्षात, तदादि सुन करके, तद आदि परम अंशिन, तद आदि जो है परमंशी, परमंशी मतलब जो जो गए थे रुद्र आदि, परम मतलब श्रेष्ठ अंशी, अंशी कह रहे ना, अंशी न हो, परमंशी मतलब उनको ही कहा, परमेश्वर को ही परमंशी करके परमेश्वर को ही कहा ना। परमंशिनः साक्षात पुरुषोत्तमस्य कृष्णस्य अग्रे, परमंशिन मतलब साक्षात कृष्णस्य अग्रे, पुरुषोत्तम कृष्ण के अग्रे, प्रापंचिक लोक मात्र दृश्यते, उनके सामने प्रापंचिक प्रपंच जो लोक मात्र ही दिखते हैं। तदीय कृपा अतिशय एव हेतुर्व्यंजित, तदीय कृपा जो कृष्ण है उनके जो कृपा है, कृपा अतिशय कृपा एव हेतु व्यंजित, अतिशय कृपा ही वहां पर दिख रहा है। पौरुषिम
पुरुषस्य क्षीरोदनाथस्य गाम वाचम, जो क्षीरोदशाही विष्णु थे वहाँ पर क्षीरो उनके वाणी को ही शीघ्र सुनो और सुन के विधि तथा विधीयताम उस प्रकार करो, ये अर्थ में था। क्या करना है और क्या सुनना है वो आगे बता रहे। बोले पुरोइव पुंसावधृता दराज्वरो भवद्भिरंशैर्यदुषोपजन्यतां स यावदुर्व्याम्बरमीश्वरेश्वर स्वकालशक्त्या क्षपयं सरेद्भुवि। कह रहे पुंसा, पुंसाम नहीं पुंसा है ना, अवधृत था ना, पुंसा अवधृत है ना। बोले पुंसा जो पुरुष है, ईश्वर है। कौन ईश्वर है? क्षीरोदशाही ईश्वर जिसको कह रहे थे हमें। उनको क्या था? बोले धरा ज्वर, जो पृथ्वी का कष्ट है। हाँ, पूरा एव, प्राचीन काल से ही, मतलब पहले से ही। अवधृत, पहले से ही उनको अवधृत मतलब निश्चित है, ज्ञात था, है ना। बोले स ईश्वरेश्वर, वह जो ईश्वर के ईश्वर परमेश्वर स्वकाल शक्त्या, बोले अपना काल शक्ति के द्वारा, स्वकाल शक्त्या, अब उर्व्या, यावद उर्व्या है, उर्व्या, उर्व्या मतलब पृथ्वी धरणी, भरम क्षपयन, धरणी के जो भर है, भार है, भार को क्षपयन, आहरण कर, हरण करते हुए, भूवि चरेत, पृथ्वी में चरेत, अवतरित करते, चरगतौ, भूवि चरेत, चरगतो स्थिति अर्थ में कर लीजिए। भूवि की तावत भवद्भि अंशै, तब तक आपके जो अंश है, अंश ही भगवान भार हरण करने के लिए आ रहे हैं, तुम वहां पर भी अंश के रूप में अवतरण हो। अंश ही यदुषु उपजन्यताम, यदुकुल में आप क्या हुआ? हो गया प्रकट हो, उपजन्यता मतलब प्रकट हो, ठीक है ना। जितने सारे यदुवंशी थे सब देवता रूप में आते, सब देवताओं ने यदुवंशी होकर के आए, जाने के समय भी वैसा ही लीला करें। और इसलिए टीकाकार कह रहे हैं, बोले पुरुषस्य वाचम एव अनुबदती, पुरुष का जो पुरुषस्य मतलब श्री कृष्ण से का जो वाणी था उसको ही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पुरेवैति चतुर्भि विज्ञापनात् पूर्वमेव, पुरेवैति मतलब चतुर्भि विज्ञापनात् पूर्वमेव, पूर्वमेव ही सो वो जानते थे। पुंसा कृष्ण स्वयं सम अभवत, पुंसः कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमान यह, बोले पुरुष पुंसा करके किसको कहा? बोले कृष्ण ही, स्वयं कृष्ण ही है, परम पुमान। बोले इति अनुसारात स्वयं भगवता श्री कृष्ण ने इत्यर्थ, इसलिए इसके अनुसार स्वयं भगवान कृष्ण के द्वारा ही ये अब आदेश हुआ। बोले अवधृत ज्ञात, अवधृत ज्ञात, पहले से वो क्या करते थे? जानते हैं। अंश ही तदंश, अंश ही तद अंशभूत पार्षदई, अंश मतलब वो जो अंशभूत उनके नित्य पार्षद है, उस पार्षदई ही पार्षदई ही
उद्धव सात्यक्यादि भी, उद्धव सात्यक्यादि जो वहाँ थे उनके साथ में मिलिति भूय, मिल करके यदुसु क्या है हम्म, यदुसु इति उपलक्षणम कुरुसु अपि, यदु करके केवल उपलक्षण है, कुरुवंश भी जो आए थे पांडवादि वो भी सब भगवान के सब अंश ही है और क्या। क्षीरोदनाथादयो, क्षीरोदनाथ जो विष्णु है उनके वो भी, और रमया ईश्वरा नहीं क्या है वयम ईश्वरा, क्षीरोदनाथ और हाँ हाँ आपके भी ईश्वर है और बाद में कहेंगे नहीं वो कह रहे ना क्षीरोदो नाथादयो वयम ईश्वर, क्षीरोदनाथादि का भी आप ईश्वर है जो कि श्री कृष्ण है। ये कहाँ से ये भाव को लाए? जो ईश्वर ईश्वर कहा था ना, ईश्वर ईश्वर का मतलब यहाँ निकाले कि क्षीरोद गोसाई का भी आप ईश्वर है और हमारे भी ईश्वर है, अस्माकम अपि ईश्वर, बोले उनका भी आप ईश्वर है और हमारे भी आप ईश्वर है। ईश्वर ईश्वर अब आगे कह रहे हैं वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। कह रहे साक्षात भगवान परपुरुषः वसुदेव गृहे, है कि नहीं, जो साक्षात भगवान है परपुरुष है वसुदेव घर के घर में क्या किए, जनिष्यते जन्म लेंगे, तत्प्रियार्थम उनके प्रीति के लिए, सुरस्त्रिय संभवन्तु ये देवियों को कह रहे वो जो आए गोपी बन के नहीं, सुरस्त्रिय बोल रहे गोपी बन के तो सब साधन सिद्धा थे, ऋषि थे सब। देवी परावित देवी परा भी थे, जैसे यशोदा है, देवकी है, ये सब नित्य सिद्धा है सब। वहाँ भी वो माता रूप में थे, यहाँ भी माता रूप में आए। और भी गोपी है ना, हाँ पूरा ब्रज मंडल। हाँ ये क्या कह रहे हैं, वसुदेव घर के कह रहे हैं ना, इसलिए ये यदु पत्नियां, सुरस्त्री वहां जो देवी पत्नियां यदुवंश की जो पत्नियां थी वो सब सुरस्त्री थे, देव पत्नियां। सब मिलके थे, ऋषि भी लोग ना वहाँ ऋषि लोग नहीं थे, ऋषि जितना थे सब गोपी बने थे। यहाँ वहाँ तो गोपी नहीं था ना कोई। ये जो राम के अवतार में जो ऋषि लोग थे वो लोग कहाँ यहाँ आए ना, यहाँ आए, वहाँ जो गए वो सब 16,000 वो सब देवी यहाँ वो थे, देवताओं की पत्नियां। मैंने एक सुना था वो कुछ गोपियां लोग भगवान को मिलने के लिए जा रहे थे, तो वहीं पे रास्ते में वो दुर्वासा ऋषि ने बैठ के वो कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, बैठे थे वहीं यमुना किनारे, उसी किनारे होके गोपी लोग गए तो उनको प्रणाम आदि, मतलब कृष्ण के भावना चिंतन में थे तो ऋषि को सम्मान नहीं, तो उसी के कारण उन्होंने उनको साफ दे दिया कि तुम इतना दिन राक्षस के पास रुकोगे, तुम्हारा कृष्ण के साथ विवाह होगा। फिर वही लोग जाके वहाँ पे गए, हो सकता है, सुना था। हो सकता है। चलिए टीकाकार क्या कह रहे हैं देखिए,
यहाँ तो टीका में कोई खास बात नहीं है। नहीं, हाँ देखिए, दूसरे कोई लिखे हाँ नहीं वही कह रहे, देखिए बोले सुर स्त्रिय तत्प्रियांश भूताया उपेन्द्रादि मन्वन्तरावतार स्त्रिय ता एव तत्प्रियाणाम मिला सख्यर्थम कृत कृतचर तद्भजन प्रभाव वसात् पृथक भूता तत्प्रिय सख्य भवन्तु। देखिए कह रहे ये जो सुर स्त्रियां थी, वो क्या कह रहे हैं, सुर स्त्रिय तत्प्रियांश भूताया, भगवान के जो प्रिय है उनके जो अंशभूत है वहां पर जो प्रिय नित्य धाम में उनके जो अंशभूत आया, हाँ उनके जो भगवान के जो अंशभूत देवता है उनके जो प्रिय है तो कौन है, बोले उपेन्द्रादि मनमंत्र अवतार स्त्रिय, उपेन्द्रादि मनमंत्र जो थे उनके जो पत्नियां थी, जो मनमंत्र आदि सब नित्य उत्सव थे, हाँ होते हैं ना, तो उनकी जो पत्नियां थी देव पत्नियां वो सब ताहा एव तत्प्रियाणाम सख्यर्थम, है ना, उनके जो प्रिय है वो सखी के लिए, सख्यर्थम क्या है, कृतचर तद भजन प्रभाव वसात, जो कृतचर उन्होंने भजन किया था वो कृतचर भजन वसात, भजन के प्रभाव से पृथक भूता तत्प्रिय सख्य बंतु, उनके जो प्रिय है सख्य, आप लोग प्रिय सखी रूप में और क्या है आविर्भूत हो भवंतु आदेश कर रहे। मतलब जो मनवंतर होता है उपेंद्र, जो जिसे उपेंद्र बनते हैं सो इंद्र, इंद्र के नीचे उपेंद्र, तो वामन ही है ना, और वामन भी थे और भी तो थे, उपेंद्र मतलब इंद्र के छोटा, हाँ देवता थे, कोई भी हो सकता है, उनके जो पत्नी है उनको कह रहे हैं ना, वही पत्नियां, उनकी पत्नियां देव पत्नियां, मतलब इंद्र के जो सहोदर होंगे वा जो कोई होंगे वहाँ देवता, हाँ हाँ उनके पत्नियां जाके सखी रूप में, हाँ ब्रज के सखी रूप में आविर्भूत होते हैं, क्योंकि उनको ये भाव नहीं प्राप्त था ना, गोपी भाव उनको प्राप्त नहीं था, गोपी भाव सबसे ऊपर माना गया है। नहीं यहाँ भी नित्य सिद्धा साधन सिद्धा सब प्रकार के थे यहाँ, यद उक्तम उज्जवल नमणु, उज्जवल में कहा है, क्या कहा है, क्या कहा है, नित्य प्रियाणाम अंशास्तु या जाता, जो नित्य प्रिय का अंश है जो जात हुए हैं देवयोनि हो, जो देवयोनि थे वो सब नित्य प्रिय में यहाँ बोले ता अंशिनो ना, उनके जो अंशिनो क्या है अंशिनी नाम एव आसाम प्रिय सख्यो भवन ब्रजे, ये सब जो है ब्रज में प्रिय सखी बने, हाँ जो नित्य देवता है उनकी जो पत्नियां हैं वही नित्य सखी बने। अंशिनी अंशिन हुआ देवता, अंशिनीना हुई उनकी पत्नियां। ठीक है, आगे क्या कर देखिए, वासुदेव कलानंत सहस्रवदनः स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया, वासुदेव कलानंत, जो वासुदेव के कला अवतार, सहस्र बदन स्वराट, कैसे हैं सब, सहस्र बदन मतलब शेषावतार, वो भी भगवान के अंश कला है,
अंश कला है ना, कला अवतार है। हाँ, तो जो संकर्षण है वो क्या है, सहस्त्र बदन स्वराट। सहस्त्र बदन जिसका अनेक सिर था ना, देव क्या है, देव हरे है, जो देवता देवता भगवान, ये कैसे लगेगा भाई, देव स्वराट वहां लगा लीजिए, सहस्त्र बदन देव स्वराट, सहस्त्र बदन जो देवता, देव कौन है, बलराम, वो अपने उसमें स्वराट, स्वयं राजते स्वयं राजते स्वराट, तब लगे ये हरे, जो भगवत कृष्ण का, पंचमी षष्ठी करिए, कृष्ण का प्रिय चिकित्सया, जो क्या है, नहीं प्रिय चिकित्सया क्या है, जो सेवा है ना, जो प्रिय सेवक, प्रिय चिकित्सा प्रिय सेवक क्या है, अग्रत भविता, उनके अग्रत, उनके सम्मुख में आप होंगे। प्रिय सखा सबसे प्रिय अग्रत तो वही थे ना, बलराम। वो आपके पहले ना, नहीं पहले की कहाँ कह रहे हैं, अग्रत मतलब आपके आगे, अग्रत मतलब सम्मुख में, सबसे पहले आविर्भूत हुए ना, हाँ सबसे पहले वही हुए ना आविर्भाव, होंगे, हाँ होंगे, सबसे पहले वही आविर्भूत हो गए, प्रिय भविता बालकर की। देखिए टीकाकार कह रहे बोले, स्वेन भ्राता कृष्णेन सह राजते स्वराट बलदेव, ठीक है ना, अपने भाई जो है स्वेन भ्राता, स्वेन भ्राता जो अपने भ्राता कृष्णेन सह राजते, कृष्ण के साथ में ही विराजित होंगे, इसलिए स्वराट देव बलदेव, इसलिए स्वराट करके कहा है। बोले अग्रतः प्रथम भविष्यति, सबसे पहले वो अग्रत भगवान से पहले ही वो आविर्भाव हो जाएंगे। खैर देवता भी सबसे पहले आते हैं, भगवान के सब पहले ही आते हैं, इसलिए आप कह रहे हैं ना, तो भगवान आएंगे इससे पहले तुम चले जाओ, स्वागत करने के लिए आदमी चाहिए ना। यह अंशेन सहस्र बदन अनंत, इसलिए वो अंश होने से उनका जो बदन है सहस्र बदन है, इसलिए वो अनंत नाम है। यस्य कांस विधृता जगति जगत पते, यस्य एक अंशेन विधृता, जिसका एक अंश में जो बहुत कुछ विधान हो जाता है, मतलब आविर्भूत हो जाता है। जगति जगत पते, वो जगत में जगत का हो क्या है, पति है, इति बक्ष्यमाणात् यो अनंत वासुदेवस्य कला, जो अनंत वासुदेव के कला है, कला अवतार जो है वो पहले आएंगे। विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुनांसेन कार्यार्थे संभविष्यति, कह रहे क्या है, यया यया जगत सम्मोहितम, जिससे जिसकी यया माया, जिसकी माया से क्या हो जाता है, जगत सम्मोहित हो जाता है, मोहित हो जाता है, मुग्ध हो जाता है। सा सा कौन है, सा भगवती माया, विष्णु माया, सा तो नहीं था लेकिन वो लाना पड़ेगा, या करके दिया था ना, इसलिए सा भगवती विष्णु माया, वही भगवती विष्णु के माया है, जगत को मोहित करने वाली, जगत जगत सम्मोहितम, जगत को जो सम्मोहित करने वाली जो भगवान की माया है, वो प्रभुना अंशेन आदिष्टा,
आदेश से प्रभुना अंशेन कार्यार्थे संभविष्यति, कार्य सिद्ध करने के लिए वो प्रभु के आदेश से, आदिष्ट दे रहे ना, आदेश से जन्म क्या है वो संभविष्यति, वो भी आएंगी। ता प्रत्यय किया नहीं, त प्रत्यय करके आदिष्ट बनाया और टाप करके आदिष्टा बनाया। आदिष्टा। आदेश बोलते हैं हम लोग। धातु क्या है? दिस, पूर्वक आदिष्ट। आदेश से फिर त प्रत्यय करने से सात पर वर्ग हो जाएगा, तो आदिष्टा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें टीका है, बहुत बड़ी टीका है। चलिए, है ना, बहुत कुछ कह रहे हैं इसमें। किंच स्वलीला परिकराणाम भक्तानाम भक्त द्विषाम कंसादिनाम च, बोले अपने स्वलीला परिकराणाम, जो भगवान के लीला परिकर है, कौन कौन है? बोले भक्तानाम, जो भक्त है उनका, भक्त द्विषाम, भक्ति को द्वेष करने वाले कंसादि, और कंसादि नाम च मोहनार्थम, ये सबको मोहन करने के लिए, भक्तों को और भक्त के जो असुर आदि को भी मोहन करने वाले। जोग मायाम, जोग माया तो मोहन किया था, कंस को फंसा दिया। जोग मायाम मायांच आदिशत इत्याह, जो माया को आदेश दिए, ऐसा कह रहे हैं। विष्णु और माया, कौन है? वो विष्णु के माया है। वो माया कौन है? जोग माया। जोग माया, विष्णु की माया कौन है? जोग माया, जो कि समादिश द्वितीय अग्रिम उक्ते, समादिश उक्त अग्रिम उक्त, अच्छा रहेगा आज, समाधिशत है ना, बोले अदित नहीं, समाधिशत इति अग्रिम उक्ते, वो समाधिशत इति अग्रिम, आगे जाकर के अग्रिम उक्ते, आगे पंक्ति में कहेंगे। अग्रिम उक्ते मतलब आगे जाकर के उसके साथ कहेंगे, आगे श्लोक में। प्रभुना कृष्णेन आदिष्टा सती, प्रभु के द्वारा, कृष्ण के द्वारा, है ना, प्रभुना कृष्णेन आदिष्टा सती, आदेश होने पर, सती सप्तमी है ना, होने पर, बोले अंशेन सह, जो अंश है उनके साथ, स्वांश भूत बहिरंग माया सहित, वो बोले अंश के साथ, और स्व अंश जो कौन है? बहिरंग माया, उनके साथ में कार्यार्थे प्रादुर्भविष्यति, कार्य के लिए क्या होंगे? वो क्या है? प्रादुर्भविष्यति, जन्म आविर्भूत होंगे। यया जगत सम्मोहितम, जिससे जगत सम्मोहित हो जाता है। स्वांशभूत माया इत्यर्थ, उनके अंशभूत माया होने से क्या हो जाता है? वो जगत को मोहित करता है। यद्वा, जगत अप्राकृतम प्राकृतम च, जगत कैसा है? अप्राकृत हो अथवा प्राकृत हो। स्वेन सांसेन च सम्मोहितम, स्वेन अपने जो है अंश के द्वारा ही सम्मोहित हो जाता है। मायया जोग माया अंशत्वम दृष्टम नारद पंचरात्रे, बोले माया करके जोग माया का है जो अंश है उसको दिखा गया है नारद पंचरात्र में। बोले प्रति पंचरात्रे श्रुति विद्या संवादे, श्रुति और विद्या मतलब ज्ञान की संवाद में,
जानात्येका पराकान्तं सैव दुर्गा तदात्मिका या परा परमा शक्तिर्महाविष्णुस्वरूपिणी यस्या विज्ञानमात्रेण पराणां परमात्मनः मुहूर्त्यादेव देवस्य प्राप्तिर्भवति नान्यथा। इस श्लोक और बहुत सारे, इतना पहले विचार करते फिर आगे चलेंगे। कह रहे जानाति एका, वो एका ही सब कुछ जानती है। कौन है वो? बोले पराशक्तिया, पराशक्ति जो है। बोले कौन है परा? बोले कांतम, वो कांतम शैव दुर्गा तदात्मिका, शैव दुर्गा तदात्मिका कांतम। कांते, कांते भी हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ा है। कांतम दिया है यहाँ पर। पराकांते, कांतम भी दीर्घ है और कांते भी दीर्घ ही है, इसलिए कोई आपत्ति नहीं है। चलिए, तो कह रहे हैं शैव दुर्गा तदात्मिका, वही दुर्गा जो कि माया, जोग माया है। बोले या परा परमा शक्ति, जो परा श्रेष्ठ परम शक्ति स्वरूपिणी, महाविष्णु स्वरूपिणी, महाविष्णु के स्वरूप ये जो माया भी है, महाविष्णु माया, वो महाविष्णु की स्वरूप ही है, भगवान जैसे ही दिखती है वो। बोले यस्या विज्ञान मात्रेण, जिसको सम्यक ज्ञान कर लेता है, जो जान लेता है। बोले पराणाम परमात्मनः, वो क्या करता है? पराणाम परमात्मनः को भी जान लेता है। जो इसको माया को जान लेता है, वो भगवान को भी जान लेता है। बोले मुहूर्ताद एव देवदेवस्य, मुहूर्तादेव देवस्य प्राप्तिर्भवति न अन्यथा। एक मुहूर्त में ही वो भगवान को जान लेगा, इसमें कोई बात नहीं है। नहीं जानेगा तो अन्यथा नहीं जान सकता है। बोले एकेयम प्रेम सर्वस्व, एक इयम प्रेम सर्वस्व, ये जो एक ही है वो क्या है? प्रेम स्वरूप है। स्वभावा गोकुलेश्वरी, प्रेम स्वरूप कौन है? गोकुलेश्वरी श्री राधा रानी। बोले अनया सुलभो ज्ञेयो, अनया इसके द्वारा ही सुलभो, राधा कृष्ण की प्राप्ति सुलभ है, ऐसा ज्ञेय जानना चाहिए। बोले आदि देवो अखिलेश्वर, ऐसा अखिलेश्वर आदि देव को भी जानना चाहिए। बोले अस्या आवरिका शक्ति महामाया अखिलेश्वरी, ये जो जगत है, जगत का जो क्या है? आवरिका शक्ति, ढकने वाला जो शक्ति है, वो कौन है? अखिलेश्वरी महामाया है ना। यया मुग्धम जगत सर्वम, जिससे क्या हो जाता है? जगत सर्वम, जगत मुग्ध हो जाता है। वो सर्वे देहाभिमान, सबको देहाभिमान जो हो जाता है, किससे हो जाता है? ये माया के कारण ही देहाभिमान होता है, और इसी से क्या हो जाता है? सब मुग्ध हो जाते हैं। सर्वम जगत मुग्धम, सब जगत क्या जाता है? मोहित हो जाता है। इति एका एक विधिव, है ना। मतलब एका एक विधि है ना। इस प्रकार एकाएक विधि जो है एकानंसा परपर्याय इत्यर्थ। एक विधि मतलब एकाएक विधि मतलब एकानंसा परपर्याय, एकान अंशान परपर्याय, जो एक अंश ही उसका ही पर्याय है, एकाएक कहने तात्पर्य। कार्यार्थ है इति, बोले कार्यम अत्र द्विविधम, दो प्रकार के कार्य है। प्रथमम देवकी सप्तम गर्भाकर्षण, प्रथम जो है देवकी का सप्तम गर्भ को आकर्षण करना, और यशोदा स्वप्नादि है ना। भगवान के आने से पहले
आकर्षण करना और ज्योत्सना को स्वप्न देना। और तद्धि जोग माया एवं कार्यम न तो माया, जोग माया का कार्य है ये, जो महामाया का कार्य ये नहीं है। बोले स्वनियंतर बलभद्रस्य आकर्षणे प्रभुत्व भावात्, इसलिए जो बलदेव का आकर्षण हुआ है इसमें प्रभुत्व कुछ भी नहीं है, ये माया के द्वारा ही हुआ है। बोले यशोदा स्वप्नस्य राजसत्वाभावाच्च, है ना, जोशना स्वप्न होने से वो राजस्व नहीं है, वो माधुर्य ही है। ये उत्तम। बोले व्यतीत्य तुष्यमपि तूर्य है, अच्छा, व्यतीत्य तूर्यमपि संस्कृतानां तां पंचमीं प्रेममयीमवस्थां न संभवत्येव हरिप्रियाणां स्वप्नो रजोवृत्ति विजृंभितो यः। ठीक है ना, इति बोले व्यतीत्य, इसको जो पार कर लेता है, तूर्यम अपि व्यतीत्य, तूर्य मतलब चतुर्थ अवस्था को भी जो पार कर लेता है, पार करके बता रहे अभी। बोले संस्कृतानां ताम पंचमीं प्रेममयी अवस्था, हाँ, तूर्य अवस्था मोक्ष अवस्था है, और उसको जो पार कर लेता है वो पंचम पुरुषार्थ प्रेम को प्राप्त करता है। हरि प्रियाणाम न संभवती एवं स्वप्न, हरि प्रिय जो होते हैं उनका स्वप्न अवस्था की कोई नहीं है। बोले रजवृत्ति विजृंभितो यह, बोले यह रजवृत्ति विजृंभित, रजवृत्ति रजगुण से जो वृत्ति होता है उसी को स्वप्न मान लेते हैं, बाकी हरिभक्त को कोई स्वप्न नहीं होता। कहाँ पर? लास्ट में यह ही होगा। बहुत बड़ा टीका है तो। तादृश भक्तेषु, उसी प्रकार जो भक्त होते हैं उन भक्तों में माया प्रभावितुम अशक्यत्वाच्च, उनको जो माया है, माया का कभी भी क्या है, प्रभाव जो होता है उनको आकर्षण नहीं कर सकता है। ये हो गया प्रथम। द्वितीयम तो देवकी कन्या रूपेण यत कंस वंचनम, देवकी कन्या रूप में कंस को वंचना किया, मतलब जो बताया, उड़ के चली गई और बहुत कुछ कहा। तन माया एवं कार्यम, वो भी किसका कार्य है? माया का ही कार्य है। योग माया न तो नहीं, जोग माया नहीं कह रहे, न तो जोग माया, ये विष्णु माया की कह रहे, महामाया की बात कर रहे हैं। कात्यायनी बोले न तू जोग माया या तादृश दुष्ट लोकेशु तस्या, उस प्रकार जो दुष्ट लोक है उनको बोले अनुपयोगाद एव, उनको अनुपयोगाद एव शैव कंस हस्तात् आकाश मुत्प्लुत्य विंध्यवासिन्यादि रूपेण बहुनाम निकेतेषु बहुनामा बभूवः यदुक्तम स्वयमेव माया। कह रहे हैं वो जोग माया है, न तो जोग माया तादृश दुष्ट लोकेशु, इस प्रकार जो कंसादि दुष्ट लोक है उन दुष्ट लोक में तस्या अनुपयोगाद एव, उनकी अनुपयोग से ही, मतलब कोई संस्पर्श नहीं होते हुए भी सा एव कंस हस्तात्, सा जो माया है महामाया, कंस हस्तात्, कंस के हाथ से आकाश मुत्प्लुत्य, आकाश मार्ग में, आकाश में जा करके बोले विंध्यवासिन्यादि रूपेण, विंध्यवासिनी दुर्गा की रूप से, रूपेण
बहुनाम निकेतेषु, बहुनाम बहुनाम निकेतेषु, निकेतेषु अच्छा, और भगवान ने उनका आशीर्वाद दिया। बहुनामा बभूवः, आपका जहाँ जहाँ निकेत मतलब घर में, बहुत घर में आपका बहुत नाम होगा। यदुक्तम स्वयं एवं माया, इस प्रकार स्वयं माया ने कहा है। वैवस्वतम अंतरे, वैवस्वत मनवंतर में प्राप्ते अष्टाविंशतितमे युगे, अष्टाविंशतमे वैवस्वत में बहुनाम, बहु जगह में बहुत नाम आपका होगा। नंद गोपो गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, और नंद गोप के गृह में आप जन्म हो जाओ, यशोदा गर्भ से, यशोदा के गर्भ में संभव होकर के। ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल बिना निवासिनी, है ना। ततः तौ आपको, आपका, तौ नहीं आप दोनों का, नाशयिष्यामि मैं नाश करूंगा, विंध्याचल निवासिनी। वो क्या कहते हैं, कंस, ये दो बालक जन्म हुए थे वहाँ, दो कन्या और बालक यशोदा के घर में। ततः तौ नाशयिष्यामि, क्या नाशयिष्यामि, तौ नाशयामि, क्या नाश करेंगे तुम दोनों का, बोले विंध्याचल निवासिनी, जो विंध्याचल निवासिनी जोग माया है उनका मैं यहाँ नाशयिष्यामि और कुछ कह रहे, क्योंकि यहाँ कंस को और किसको नाश करेंगे, भगवान कह रहे ना ये तो नाशयिष्यामि, तो आप दो जनों को ही मैं नाश करूंगा। और किसको नाश किया, कंस के, और मारे तो बहुत सारे असुरों को मारे वहाँ। ये चंडी पाठ का 11 अध्याय में है। यहाँ और कोई होगा, दो थे ना मुख्य रूप में, शिशुपाल और कंस। तो उन दोनों को होगा, विंध्याचल निवासी ने होकर के तुम वो करो, हाँ माया तो वही तो थी विंध्याचल निवासिनी। अच्छा नहीं 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 नहीं, वहाँ विंध्याचल निवासिनी होकर के दो असुरों को मारी थी, मतलब वहाँ के प्रसंग में महिषासुर और क्या नाम था, दो असुर को मारे थे ना विंध्याचल निवासिनी, किसको मारी, दो असुर को मारी ना, हाँ और कोई असुर को मारे, वहाँ की बात कह, शुंभ निशुंभ होंगे और किसी को मारे होंगे ऐसे। शिव जी नहीं, वो तो अलग बात कहानी है, वो तो वहाँ की कहानी है, वो तो इन्होंने खाली बता दिया है। चलिए, हाँ दो असुर को मारे हैं, वो देखना पड़ेगा उसमें दुर्गा सप्तशती में। चलिए, तथा रासलीलादि सिद्ध्यर्थम, रासलीला सिद्ध्यर्थ में भी माया का ही काम है, हाँ जोग माया का ही। बोले भगवत प्रियसी नाम, भगवत प्रियसी जो गोपी है उनके पति स्वस्रादि मोहनम जोग माया एवं कार्यम, है ना, इसमें जोग माया का ही कार्य है, न तो माया, इसमें महामाया का कार्य नहीं है।
बोले तेसाम भगवत वैमुख्या दर्शनात्, तेसाम भगवत वैमुख्य जो न हो जाए ऐसे दिखाया है। इसके बाद क्या है, यज्ञपत्नी है? नहीं 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 नहीं, ये जो रासलीला के कह रहे हैं। रासलीला के उनके पति, हाँ, पति और ससुर को जो था सास आदि को, तो फंसाए रखने के लिए, भाई उनको पता भी नहीं चले, और पता चल जाए तो भगवत बहिमुख हो जाएंगे, इसलिए वो भाव प्रकट किया ऐसे कि वो उनको भी उन्होंने जोगमाया के द्वारा ही बनाए रखा। और बोले माया मोहितत्वे तद, उसी को कह रहे, देखिए माया मोहितत्वे, बोले माया की मोहित होने से तद वैमुख्यस्य अवस्था अवश्य भाव अवश्यम भावात, है ना, भगवान बहिमुख अवश्य हो जाता, इसलिए वो क्या किए उन्होंने माया में बनाए रखा सबको मोहित करके। बोले जोग माया मुपासित इति तत्र उक्तस्य, वहाँ कहा है राजपंच अध्याय में। दुर्योधनादि साल्वादि असुरेशु, दुर्योधन साल्वादि असुर को भी वहाँ फंसाया जोग माया के द्वारा, जो क्या किए विश्वरूप दर्शन कराया। वहाँ किसी को दर्शन देखा नहीं ना, सब थे वहाँ दुर्योधन आदि, किसी को थोड़ा दिखा हो। इसलिए कह रहे विश्वरूप गरुड़ वाहनत्वादित्वम दर्शित दर्शित क्या है दर्शिषु अपि, है ना, वहाँ दिखाने पर भी किसी को दिखा नहीं। बोले नायम ईश्वर, मैं ईश्वर हूँ ऐसा किसी को पता नहीं चला। किंतु धृष्टो यादव इति, है ना, जो धृष्ट यादव थे उनको भी मोहनम माया एव, उनको भी माया के द्वारा ही मोहित करके रखा। हाँ, न तो जोग माया, ये भी जोग माया का काम, यहाँ जोग माया नहीं है, कहीं माया काम किया कहीं जोग माया का किया। तेसाम भगवत वैमुख्य दर्शनादि दर्शनात् इत्येवम, वहाँ उनको जो भगवत बहिमुख दर्शन है इसलिए क्या किया जोग माया ने नहीं किया, है ना, नहीं तो माया नहीं करते तो पता चल जाता सब। यहाँ पे जो गोपू में जो हाँ, यहाँ जोग माया काम कर रही है, और जहाँ ऐश्वर्य आदि लीला है वो सब माया काम कर रही है, महामाया। बोले तो विमुख मोहनम माया तन उन्मुख मोहनम जोग माया, भगवान के प्रति जो विमुख असुर आदि है वो सब महामाया, और भगवान के प्रति जो उन्मुख है वो सब जोग माया इति व्यवस्थित है, ठीक है ना। बोले यत्तु वात्सल्यादि महाप्रेम बताम श्री औषधानंदादि नाम, ये सब जोग माया का काम है, ठीक है ना, ये सब। और विश्वरूप वरुण लोकादि दर्शनांते, विश्वरूप को दर्शन किया, वरुण लोक में जो गए पिताजी को बचा के लाए उनके दर्शन के बाद में वात्सल्यादि भाव भावाधिक्यत्वेन, जो वात्सल्यादि भाव है ये सब जो आधिक्य भाव है ऐश्वर्य ज्ञाने अपि असंभ्रमात् एव ऐश्वर्यात् ऐश्वर्य ऐश्वर्य अनुसंधान लक्षणम, ऐश्वर्य जो क्या है वात्सल्य भाव में ही ऐश्वर्य का जो अनुसंधान है, मोहनम तत् न जोग माया माया, जोग माया जो है क्या है माधुर्य में ऐश्वर्य को नहीं दिखाया है कि नहीं। नापी माया, ये माया का भी कभी ना जोग माया का काम है ना माया का काम है। जहाँ ऐश्वर्य है वहाँ ऐश्वर्य को दिखाया, जहाँ माधुर्य है वहाँ माधुर्य को दिखाया। तो ऐश्वर्य दिखाया महामाया ने और माधुर्य दिखाया जोग माया ने। किंतु प्रेम न एव स्वभाव, ये जो दिखाया ये प्रेम से ही सब कुछ हुआ। ये खलु भगवद ऐश्वर्य ज्ञानम आवृण्वन, ऐश्वर्य ज्ञान को जहाँ ढकना था ढक करके चिन्मय ममता रसनया, उसके ऐसा था वो चिन्मय ममता जो है
अधिक वात्सल्य के कारण ममता रसनया श्री कृष्णम निबध्य, श्री कृष्ण को बांधना, प्रतिक्षणम तस्मिन् स्नेहाधिक्या उत्पादयन, प्रतिक्षण जो उनके प्रति स्नेह अधिक्य था उसको उत्पत्ति करके तन माधुर्य आस्वाद मोह महदधु, उसके जो माधुर्य के आस्वाद के महद सागर था उस सागर में त भक्त जनम निमज्जयति, भक्तजन उसमें निमज्जित हो जाते हैं। इसलिए इति निमज्जयति इति बोले असाधारण लक्षण ज्ञाप्य, ये कैसा है, असाधारण लक्षण को जान करके भवती भवती अतएव, ये ज्ञाप्य भवती है ना, अतएव तत्रोक्तम, वहाँ पर वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्र स्नेहमयीं विभु, जो वैष्णवी माया है, विष्णु माया है, और पुत्र स्नेहमयी विभु, पुत्र स्नेहमयी और विभु है, व्याप्त है। पुत्र स्नेहमयत्वम वात्सल्य प्रेम न असाधारणम लक्षणम, ये जो पुत्र प्रेम है और ये सब, यहाँ पर कोई भी माया की कार्य नहीं है। जहाँ वात्सल्य आदि प्रेम है, गोपी प्रेम है, वहाँ माया का कोई कार्य नहीं है। क्या है, मोहनत्वेन माया साधर्म्य माया मिति, जो मोहन है, जहाँ कहीं मोह आदि करना होता है वहाँ पर माया जो है साधर्म्य है। जहाँ मोह नहीं करना है, जो स्वाभाविक है, वहाँ पे माया की कोई कार्य नहीं है। जो प्रेम आदि वात्सल्य आदि में माया की कोई आवश्यकता भी नहीं है। वहाँ पे माया मतलब इतना ही प्रेम करता है, वो कहेगा मैं भगवान है, तब भी नहीं मानेंगे। तो जहाँ दिखाना है, जैसे रास आदि में है, कंस आदि को मारना है, तो वहाँ माया की आवश्यकता है। कहाँ माया है वो बात बताया। इसको कल और एक बार ऐसे सिंहावलोकन के द्वारा स्पष्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज इतने रहने देते हैं, शिशु को वाच कल से करेंगे, ठीक है। जय जय श्री राधे। हुआ तो